गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड हम पढ़ रहे थे 7th चैप्टर और 7th चैप्टर में हम पढ़ रहे थे द एनिमल्स वर्ल्ड। और इस एनिमल्स वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हैबिटेट के बारे में, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। कि जो भी जानवर जीव जंतु लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और जो पानी में रहते हैं, वाटर में, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, ठीक। और कुछ छोटे जीव जो हैं वो ज़मीन के अंदर होल बनाकर रहते हैं, ठीक है। और कुछ जीव जंतु पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह पर निवास करते हैं या रहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे उसे हम, एम्फीबियंस, ठीक है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं एर्बोरियल, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स, मंकीज और स्क्वेरल, ये कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एर्बोरियल, ठीक है। फिर इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था वाइट सेप्स, ठीक है। अर्थात जीव जंतु जो होती है उनकी विभिन्न प्रकार की आकृति होती है। फिर इसके बाद में मूविंग अराउंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, अर्थात घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, अपना भोजन ढूंढने के लिए, ठीक है, अर्थात भोजन के लिए, और शेल्टर अर्थात रहने के लिए, ठीक है। तो जो एनिमल्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड और शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमल्स, ठीक है। और वो इधर उधर इसलिए घूमते हैं ताकि वो दूसरे जो बड़े जीव हैं, ठीक है, उनसे बच सके। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा सके। बात समझ में आई। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ 4 legs। कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं और दौड़ते हैं, मतलब चलते हैं और दौड़ते हैं। किसकी सहायता से, अपनी 4 टांगों की सहायता से। जैसे डॉग, ठीक है, कैट, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके 4 legs होते हैं और उस 4 legs की सहायता से क्या करते हैं, चलते हैं और दौड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनके क्या होते हैं, फिन्स और फ्लिपर्स, ठीक है। तो फिन्स और जो फ्लिपर्स हैं इनको क्या करता है, इनकी किस में सहायता करता है, पानी में मूव करने में सहायता करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश, तो फिश के क्या है, फिन्स और फ्लिपर्स, ताकि वो पानी में क्या कर सके, मूव कर सके। सम आल्सो हैव वेब्ड फीट, ठीक है। वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है, झिल्लीदार
पाँव। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनके फीट्स कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। ठीक है, ताकि वो पानी में आसानी से चल सके या फिर वो स्विम कर सके। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स टू वॉक। कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, अर्थात 3 पाँव आपके राइट में और 3 पाँव आपके लेफ्ट में, तो कितने हो गए टोटल 6 लेग्स होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उड़ सके। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, उड़ सके। फिर इसके बाद में आता है बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई। इसका मतलब कि बर्ड्स के क्या होते हैं, पंख होते हैं। किस लिए होते हैं, ताकि वो आकाश में उड़ सके। एंड 2 feet टू हॉप एंड पर्च। ठीक है, और साथ ही साथ में बर्ड्स के क्या होते हैं, 2 पाँव होते हैं। ठीक है, 2 पैर होते हैं उनके। ठीक, ताकि वो क्या कर सके, हॉप कर सके, अर्थात थोड़ा बहुत कूद सके। ठीक, और साथ ही साथ में पर्च, अर्थात वो क्या कर सके, अपने स्थान पर बैठ सके। स्नेक्स एंड वर्म्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। कि जो स्नेक्स होते हैं और जो छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद आता है टेल्स इन एनिमल्स। कि कुछ जो जानवर होते हैं उनके क्या होते हैं, टेल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ के बड़े टेल्स होते हैं जानवरों के, और कुछ के क्या होते हैं, छोटे टेल्स होते हैं। टेल्स माने पूंछ। तो यहाँ देखिए, सम एनिमल्स हैव टेल्स, सम टेल्स आर लॉन्ग वाइल अदर आर स्मॉल। तो कुछ एनिमल्स की क्या होती है, पूंछ होती है। कुछ की पूंछ लंबी होती है और कुछ की क्या होती है, छोटी होती है। दे यूज देम टू डिफरेंट पर्पस। ठीक है, एनिमल्स की जो पूंछ होती है, टेल होती है, उसका उपयोग वो अलग अलग कार्यों में करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है वो उनकी पूंछों का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में करते हैं। मंकीज यूज देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। अब देखो, मंकीज की क्या होती है, लंबी पूंछ होती है, लंबी भी होती है और साथ ही साथ में क्या होती है, काफ़ी मजबूत होती है, ताकि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर क्या कर सके, लटक सके। ठीक है, तो मंकीज जो हैं वो अपनी टेल की सहायता से क्या करते हैं, लटकते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर। फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन द वाटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिश है और पीछे देखो इसकी ये टेल है, तो इस टेल की सहायता से क्या करती है, पानी के अंदर अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये जो टेल्स है इसका यूज़ फिश करती है। ठीक,
डॉग्स यूज देयर टेल्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ठीक है, कि जो डॉग है वो अपने इमोशंस को क्या करता है, अपनी पूंछ के माध्यम से बताता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब किसी आप डॉग आपके पास में आता है तो वो क्या करता है, पूंछ हिलाता है। इट मीन्स क्या है, वो आपको जानता है। ठीक है ना। और जब वो खुश होता है तभी भी क्या करता है, वो अपनी पूंछ हिलाता है। ठीक है। कंगारू हैव स्मॉल टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडीज while they are sitting on their hind legs and hopping। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कंगारू का जो पिछला पाँव पे जब बैठता है, ठीक है, और जब वो कूदता है तो उसकी जो पूंछ है, ठीक है, जो उसकी टेल है, वो क्या करती है, उसकी बॉडी को क्या करती है, बैलेंस करती है। तो उसकी पूंछ जो है कंगारू की, वो संतुलन करने के काम आती है कि जब वो अपनी पिछली टांगों पर बैठता है या फिर वो पिछली टांगों से कूदता है। ठीक, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स।